किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं जितेंद्र कुमार मौर्य कृषि विशेषज्ञ आज पुनः हाजिर हूँ यूट्यूब के इस नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आलू के फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि आलू में कौन कौन से दो रोग ज़्यादा लगते हैं जिनका सही से उपचार न हो पाने के कारण किसानों भाइयों की फसलें जो है काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती हैं। तो आज हम इसी बातों पे चर्चा करेंगे। और किसान भाई, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आज हम चर्चा करेंगे कि दो प्रमुख रोग ऐसे हैं जो हमारे आलू के फसलों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो वो दो रोग में एक सबसे प्रथम रोग है आलू में लगने वाला, जिसे हम अगेती झुलसा यानी अर्ली ब्लाइट के नाम से जानते हैं। अर्ली ब्लाइट किसान भाइयों, जिसे हम अगेती झुलसा कहते हैं। अगेती झुलसा जब हमारी आलू की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में होती है तो उस दौरान जो है इसमें इनकी पत्तियों पर जो ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों की सतह पर काले और भूरे धब्बे आपको दिखाई देंगे, जो अभी इसमें है नहीं लेकिन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उस पर काले और भूरे कलर के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिससे आलू की बढ़वार जो है काफ़ी हद तक रुक जाती है और आलू में जो हमारे जड़ होते हैं, जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता है। तो उसे हम अगेती झुलसा के नाम से जानते हैं। अगेती झुलसा के नियंत्रण के लिए किसान भाई मार्केट में डाइथेन M45, जिसमें डाइथेम M45 जिसमें मैनकोजेब 75% होता है। किसान भाइयों, मैनकोजेब 75% दवा की 3 ग्राम मात्रा को, जो मैनकोजेब 75% WP दवा है, इस दवा की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर हम अपनी खड़ी फसल पर स्प्रे करेंगे। दूसरी एक दवा आती है किसान भाइयों, जो मार्केट में आपको प्रोपिनेप के नाम से मिल जाएगा। प्रोपिनेप, अगर हम बात कर लें इसका कंपनी नाम का, तो आपको एंट्राकॉल के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। एंट्राकॉल दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि ये दवा भी आपके यहाँ नहीं मिल पा रही है तो उस दशा में किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP नामक दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अपनी आलू की खड़ी फसल पर अगेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग करेंगे। दूसरी एक प्रमुख रोग लगती है किसान भाई, जिसे हम पछेती झुलसा यानी लेट ब्लाइट के नाम से जानते हैं। लेट ब्लाइट किसान भाई, लेट ब्लाइट जो होता है, जिसे पछेती झुलसा कहते हैं, ये आलू के शुरुआती अवस्था के बाद में जो दूसरा स्टेप शुरू होता है और वो आखिरी स्टेप भी माना जाता है। जैसे कि 60 से 65 दिन की अवस्था में, जब आलू की फसल हमारी 60 से 65 दिन की अवस्था में हो जाती है तो उस दौरान एक रोग लगता है जिसे हम पछेती झुलसा के नाम से जानते हैं। जो पछेती झुलसा होती है किसान भाइयों, उसमें आलू की पत्तियों पर यह प्रभाव नहीं देता है। जो उनके ये डंठल होते हैं, ये स्टेम, ये डंठल, ये क्या होते हैं कि सड़ा हुआ आपको महसूस होगा, आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। तो उस रोग को नियंत्रण करने के लिए, आलू की पछेती झुलसा रोग की रोकथाम के लिए मार्केट से हम रीडोमिल नामक दवा लेकर आएंगे, जिसकी 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर हमें छिड़काव करना होगा। रीडोमिल में किसान भाई हम बात कर लें टेक्निकल की, तो जिसमें मेटालॉक्सिल और मैनकोजेब होता है। यह एक सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। किसान भाइयों, यदि ये दवा नहीं मिल रहा है तो उस दशा में थायोफिनेट मिथाइल नामक दवा की मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, थायोफिनेट मिथाइल। उससे पहले किसान भाई, एक आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो जो थायोफिनेट मिथाइल दवा है किसान भाई, इस दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर और हम छिड़काव करेंगे अपनी खड़ी फसल पर।
किसान भाइयों, यदि आप हमसे सीधा जुड़कर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई हेल्पलाइन नंबर 9918356302 यानी 9918356302 पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसान भाइयों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।